2026 का हम आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत सी प्यारी सी जगह के साथ। आज मैं आपको एक फ़ेमस जगह नहीं दिखा रही, ना ही कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये खामोश सी प्यारी सी जगह है जिसका टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। चलें अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले आसान और कंफर्टेबल तरीका कि यहाँ पे पहुँचना कैसे है। अगर आपने न्यूयॉर्क सिटी में हैं या जहाँ भी हैं तो सबसे करीबी जो स्टेशन है ना दरबार का, उसका एमट्रैक का स्टेशन है, उसका नाम है अ, कोट्सविल, पेंसिल्वेनिया। तो मैं नीचे लिख दूँगी क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में आगे-पीछे हो जाता है। ये एमट्रैक का स्टेशन है। आप एमट्रैक की वेबसाइट से बआसानी टिकट खरीद सकते हैं या फिर जब आप यहाँ पे स्टेशन पे पहुँचेंगे न्यूयॉर्क में, तो यहाँ से भी आपको टिकट मिल जाएगी। और यहाँ पे जगह-जगह पे लिखे होते हैं टाइमिंग के जो उनका ट्रैक का असाइन करते हैं, वो 15 मिनट पहले करते हैं कि कौन से ट्रैक पे आएगा। तो उस हिसाब से फिर आपको 15 मिनट मिलते हैं जब आपने भाग के जो अपनी ट्रेन पकड़नी होती है और वो इतनी सी देर ही लगती है। तो हमारा आज जो ट्रैक था, ट्रैक नंबर 12 था, व्हिच इज़ अ वेरी गुड नंबर जैसे आपको पता है। तो हमने बस जल्दी से भाग के अपनी ट्रेन ली है और हम जा रहे हैं। आपको सीट्स नज़र आ गई होंगी, इतनी कंफर्टेबल हैं कि जहाज़ से भी आरामदेह। और यहाँ पे आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, अंदर जो है वो लगे हुए हैं आउटलेट और ट्रे भी आपके सामने खुलती है। कुछ ट्रेन जो है एमट्रैक की दे डू हैव अ कैफ़े कार्ट, तो आप वहाँ से कुछ स्नैक्स वग़ैरह भी बाय कर सकते हैं, लेकिन इस स्पेसिफ़िक ट्रेन में नहीं थी। और आहिस्ता-आहिस्ता जब टनल से ट्रेन निकल आती है तो आपको खूबसूरत मनाज़र नज़र आते हैं। आज क्लाउडी थी और विंटर भी है, तो फिर भी खूबसूरती जो है वो काबिल-ए-दीद थी। थोड़ी देर के बाद थोड़ा-सा सूरज निकला और हमने वो एन्जॉय किया। ये दरबार के बारे में बहुत साल पहले मुझे किसी ने बताया था और हम लोग जो हैं गए थे पहले बहुत दफ़ा। मतलब बहुत दफ़ा नहीं, 5-6 दफ़ा, बहुत दफ़ा ही होती है। तो ये क्योंकि एक दूसरी स्टेट है तो जाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो पहले जो मुझे वे पता था वो ये था कि जहाँ पे इनका फ़ेलोशिप है यानी मस्जिद है, जो ये बुज़ुर्ग हैं उनकी जो मस्जिद थी वो फ़िलाडेल्फ़िया में है। तो हम लोग पहले फ़िलाडेल्फ़िया जाते थे और वहाँ से फिर आगे इनके दरबार की तरफ अगर आपने जाना है तो वहाँ से टैक्सी कर लें। लेकिन वो थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था और उसमें हैसल ज़्यादा होती थी। तो ये मुझे अब जो अभी पता चला है, दिस इज़ द प्रॉपर वे टू गो हियर। और हम लोग जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। ये बहुत छोटा स्टेशन है, बल्कि आई डोंट नो लाइक छोटा है कि बहुत छोटा यहाँ पे कंपेयर टू जहाँ से हमने अपनी जर्नी न्यूयॉर्क सिटी से स्टार्ट की, तो उसके कंपेयर तो दिस इज़ लाइक अ विलेज। क्योंकि मुझे लगा कि शायद अक्रॉस एक स्टेशन होगा जहाँ पे अंदर कोई लोग होंगे या कोई मशीन टिकट बाय करने के लिए होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दोनों अतराफ जो हैं वो कुछ ऐसे ही था एम्प्टी। अगर आपको पता है, आपने फिर ही पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आना है। यहाँ पे कोई आपको कोई कुछ गाइड नहीं करेगा अनलेस यहाँ पे कोई बंदा आया हुआ है जिसको थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें पता है, तो वो आपको गाइड कर सकता है। तो इट्स वेरी इजी टू गेट देयर। यहाँ से जब आप ट्रेन स्टेशन से निकलेंगे तो आप वहाँ पे इधर ऊबर बुलवा लें, या फिर अगर आपने फूल लेने हैं तो 5 मिनट की जो है वो वॉक पे एक प्यारी सी फ्लावर शॉप है जहाँ से आप फूल लें और वहाँ पे ऊबर बुला लें मीनवाइल। और अगला जो सफ़र है यहाँ से आपका यहाँ से दरबार तक का, वो 15 मिनट का है डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। समटाइम इट्स 12 मिनट्स। इट टुक अस लाइक अबाउट 15 मिनट्स। क्योंकि थोड़ा-सा आगे जाके क्या होता है, जीपीएस काम नहीं करता है बहुत जब ये बाज़ार के करीब गाड़ी पहुंचती है। इधर वहाँ पे इंटरनेट नहीं होता, तो 1-2 गली में थोड़ा-सा मसला बनता है, अगर इसलिए आपने आपको 2-4 वहाँ पे मिनट एक्स्ट्रा लग जैसे कह जाते लें हैं। हमारी ज़ुबान में लंगर वगैरह के लिए कुछ लेके जाना है, तो जहाँ पे ये फ्लावर शॉप है इसके साथ ग्रोसरी स्टोर है सी टाउन। और तो वहाँ से आप जूसेस या कुकीज़, फ्रूट्स वगैरह वहाँ पे रखने के लिए लेके जा सकते हैं। आगे जाके आप देखेंगे कि वहाँ पे किचन में ऐसी चीज़ें रखी हैं, उन्होंने भी रखी होती हैं, दरबार वालों ने भी, लेकिन जो लोग आते हैं वो भी ले आते हैं। तो आज बहुत स्नो हुई थी कुछ दिन पहले की, तो सर्दी भी काफ़ी थी।
हम लोग पहुंच गए हैं। उस वक़्त 1-2 लोग थे वहाँ पे। और ये आप देखें, ये जो बुज़ुर्ग हैं ये इनका मज़ार है। और यहाँ की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन खाना होता है, या आपने अगर लंगर बांटना भी है तो आप वो वेजिटेरियन लेके आएंगे, क्योंकि ये जो बुज़ुर्ग थे बाबा मुहैयुद्दीन ये वेजिटेरियन थे। तो यहाँ पे कुछ अलाउ नहीं है, अगर आपने अपने लिए भी लेके आना है तब भी अलाउ नहीं है इस प्रॉपर्टी के अंदर। अब ये थोड़ा सा जो है वो अपडेट हो गया हुआ है। यहाँ पे मस्जिद भी छोटी सी बना दी, जहाँ पे नमाज़ पढ़ने की जगह कह लें या छोटी सी मस्जिद कह लें। वो आप आगे जाके देखेंगे। और ये देखें कितना खूबसूरत मज़ार है। अ, यहाँ पे दरबार के शुरू में ये इन्होंने दिल बनाया हुआ है ईंटें इकट्ठी करके। तो मैं कह रही थी कि लोग पत्थर के दिल लेके आते हैं और फिर जब अंदर जाते हैं तो, क्योंकि वो बुज़ुर्ग बहुत प्यार करने वाले और बहुत इंसानों में घुल मिल के रहने वाले थे, तो फिर आपके दिल थोड़े नरम पड़ जाते हैं। तो ये उनका किचन है। बिफ़ोर एंटरिंग द मज़ार हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे। तो ये किचन है, या वेलकम सेंटर कह लें। तो यहाँ पे उन्होंने देखें आप कैसे यहाँ पे माइक्रोवेव है, पानी गर्म पड़ा हुआ है कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए, चाय बनानी है आपने वो बना लें। तो हेल्प योर सेल्फ है बेसिकली। जो आप पीछे दरवाज़ा देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने खोला होता है समटाइम, जहाँ से वो पीछे उनका किचन है प्रॉपर, जहाँ से वो सूप वगैरह या इस तरह की चीज़ें बना के तो अप फ्रंट रख देते हैं। लेकिन आज जो है वो जब हम गए हैं उस वक़्त सिर्फ यहाँ पे स्नैक्स वगैरह रखे थे, काफ़ी और पानी और इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे 3 किस्म के जो है ना डोनेशन बॉक्स होते हैं, ना डोनेशन बॉक्स 3 बॉक्सेस होते हैं। एक जो फार्म है ना वहाँ की कुछ वेजिटेबल वगैरह पड़ी होती हैं, अगर आपने वो ख़रीदनी है वो ख़रीद के आप जो है वहाँ पे पैसे रख देंगे। और ये उनकी बुक्स हैं, उनकी लिखी हुई हैं कुछ, और कुछ उनकी जो ऑडियो बुक्स हैं उनकी उनसे आगे जो है ना वो पब्लिकेशंस हैं। तो आप लोग ये सोचेंगे कि कैसे ये बुज़ुर्ग यहाँ पे कैसे आए। तो ये श्रीलंका की हैं, इनका नाम है बाबा मुहैयुद्दीन। और इनकी पूरी डिटेल वगैरह आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी। 1960 और 70 की दहाई में, जैसे आजकल लोग जो हैं वो एक ज़हनी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, जहाँ पे सब कुछ है लेकिन ज़हनी सुकून नहीं है, तो लोग तब भी ढूंढते थे। ये कोई आज की तो बात नहीं है ना। तो तब कुछ लोग गए थे श्रीलंका, और वहाँ पे जब वो बाबा को मिले तो वो बहुत इम्प्रेस हुए। तो उनमें से एक खातून थी, उन्होंने फिर इनको इनविटेशन भेजी कि आप यहाँ पे आएँ, ज़रूरत है आपको आपकी यहाँ पे। तो बाबा ने वो जो है एक्सेप्ट की एंड ही केम। और यहाँ पे फ़िलाडेल्फिया में उन्होंने अपनी फ़ेलोशिप बनाई, और मस्जिद है वहाँ पे वो रहते भी थे। और उसके बाद जब वो दुनिया से पर्दा कर गए तो उन्होंने कहा था कि मेरा मज़ार वहाँ बनाया जाए जहाँ पे पुरसकून सी जगह हो, लोग ज़्यादा ना हों। तो इसलिए ये थोड़ा हट के एक फार्म साइड पे है जगह। तो वहाँ पे इनका ये जो मज़ार है ये बना है। तो जब आप मज़ार के अंदर एंटर होते हैं तो शुरू में एक कुआं है, जिसको अब तो उन्होंने बंद करके तो एक जो है ना वो टूटी कह लें हमारी ज़ुबान में लगा दिया। तो वो जब जब लोग ये यहाँ पे आए थे, इन्होंने ये वाली जगह ख़रीदी, तो यहाँ पे पानी नहीं था, तो लोगों को वज़ू के लिए जो है वो प्रॉब्लम होती थी। तो कहते हैं कि बाबा ने अपना असा मारा जो वो पकड़ते होते थे, तो वहाँ से पानी फूट पड़ा। तो वो था कि एक करिश्मा हुआ था। तो अब लोग यहाँ से पानी भर के भी लेके जाते हैं। मज़ार के पीछे कब्रिस्तान भी है, जिसके लिए अगर मैंने पूछा था कि यहाँ पे अगर आपने कब्र रखनी हो अपने लिए, बाय करनी हो, तो क्या प्रोसेस है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यह आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और उसकी डिटेल भी उनकी वेबसाइट पे है। हम लोग इस दफ़ा कोई 5-6 साल के बाद आए हैं, शायद 7 साल के बाद। तो थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं। कब्रिस्तान ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा हो गया है, और एज आई सेड मस्जिद उन्होंने बनाई है। हम लोग जब भी आए हैं तो थोड़ी सर्दी के माहौल में आए हैं। एक दफ़ा आए थे थोड़ा स्प्रिंग में, लेकिन मोस्टली सर्दियों में तो लोग फिर भी जो है वो आ जा रहे होते हैं। और
यहाँ की एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ़ मुसलमान नहीं आते, गैर मुसलमान भी आते हैं, क्योंकि बाबा मोहिउद्दीन जब इस दुनिया में थे तो वो सबको वेलकम करते थे, तब भी उनके पास सारे लोग आते थे। और अभी भी यहाँ पे सब लोग होते हैं, चाहे वो मुसलमान हैं या नहीं। तो ये रहा वो एरिया जहाँ पे नमाज़ वग़ैरह के इंतज़ाम है, इसको आप छोटी-सी मस्जिद कह लें या नमाज़ का एरिया कह लें। औरतों और मर्दों के लिए अलग इंतज़ाम है। हॉल एक ही है और इसको डिवाइड किया गया है पर्दे के साथ। जो हमारे न्यूयॉर्क सिटी में मसाजिद हैं, वहाँ पे या तो औरतों के लिए जगह नहीं होती, और अगर होती है तो वो इतनी थोड़ी-सी होती है कि बहुत सफोकेशन सी फ़ील होती है। लेकिन ये बहुत अच्छा है। एक तो ये खुला-सा एरिया है, लोगों की एनर्जी भी कम होती है, यानी जब भी मैं गई हूँ उस वक़्त पे लोग कम ही होते हैं। तो अच्छा लगता है। और ये एंड पे आके कुछ जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी वो आई थी, तो काफ़ी सारा लंगर वो लेके आई थी, इसमें हलवा, चावल, नान, सालन और सैलड और चटनी वगैरह थी। तो लोग बहुत जनरस होते हैं, जिनको अल्लाह ताला तौफ़ीक देते हैं। और हमने भी जो है वो, जो हमारी किस्मत में था, हमने लंगर खाया और इसके बाद हम लोग वापस आ गए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।